नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी क्रिसमस डे। आज क्रिसमस डे है तो संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कर लेते हैं जो हमने हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तरों की व्याख्या सहित श्रृंखला चलाई हुई है। उसमें प्रश्न संख्या 251 तक हम पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे हम 1000 प्रश्नों की जो हमने श्रृंखला चलाई हुई है परीक्षा तक सभी प्रश्नों को इसी तरह व्याख्या सहित करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको मेरा जो टारगेट है वो आपको केवल कंटेंट उपलब्ध कराना नहीं, आपको तथ्यों को याद कराना है। तो इसलिए हम जितने तथ्यों को बार बार रिवाइज करेंगे उतना ही आपको याद रहेगा। तो शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न संख्या 251 से। ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? तो ईसा की किस शताब्दी में ये पूछा हुआ है, अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। यानी अपभ्रंश भाषा के और हिंदी भाषा के बीच में जो भाषा आई उसको हम अवहट के नाम से जानते हैं, और वही हमारी जो अपभ्रंश की व्यावहारिक लोक भाषा कहलाई है। और जैसे अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप भी उसे माना जाता है, और यही बात इसमें पूछी हुई है कि किस शताब्दी में व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में प्रयोग होने लगा। यानी तो हमारी वो भाषा आई 11वीं शताब्दी। जैसे कि अपभ्रंश जो भाषा है उसका जो विकास 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के मध्य हुआ। फिर धीरे धीरे जैसे हिंदी की ओर पढ़ने लगे तो फिर जो व्यावहारिक लोक भाषा के रूप में वो भाषाएं जाने लगी। तो इसमें से हिंदी से पहले जो भाषा निकली वो अपभ्रंश और हिंदी के बीच की जो भाषा कहलाई 11वीं शताब्दी में वो रही हमारी अवहट भाषा। तो इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से स्वयंभू कवि से हुआ। यानी ये बताया गया है कि अपभ्रंश भाषा से साहित्य का आरंभ, साहित्य लिखना कब से आरंभ हुआ? 8वीं शताब्दी के जो कवि प्रमुख कवि रहे हैं, अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं स्वयंभू जी। उससे ही अपभ्रंश भाषा का साहित्य आरंभ माना जाता है, जो कि 13वीं शताब्दी तक चलता रहा। और अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी राजा धारसेन के द्वितीय शिलालेख में मिलता है। ये भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में, अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिससे उसने अपने पिता हुसैन जो कि विक्रमी संवत 650 में के पहले के रहे हैं, वो जो है संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं के प्रमुख कवि के रूप में जाना जाता है। तीनों भाषाओं के ये कवि रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे, भरत मुनि जो कि विक्रमी संवत के 3री सदी के कवि रहे। 3री सदी के कवि रहे। कई बार इसका समय पूछ लिया जाता है भरत मुनि जी का, जिन्होंने एक प्रसिद्ध जो ग्रंथ लिखा है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन रहे हैं? भरत मुनि जी। तो जो ये है 3री शताब्दी के कवि रहे हैं। अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा का नाम दिया। ये भी पूछ सकते हैं परीक्षा में कि इनमें से अपभ्रंश भाषा को जो अपभ्रंश भाषा का नाम अपभ्रंश न दे करके क्या नाम दिया, या देश भाषा किन्होंने दिया? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा भरत मुनि जी ने। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 252। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो पुरुष परीक्षा जो रचना है वो विद्यापति जी की रचना है। आपको पता ही होगा विद्यापति आदिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं। उन्होंने जो पदावली की रचना की उनसे उन्होंने प्रसिद्धि भी मिली। और विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पुरुष परीक्षा, भूपरिक्रमा, लिखनावली और पदावली, ये प्रमुख रचनाएं रही है विद्यापति जी की। विद्यापति ने संस्कृत, अवहट और मैथिली तीनों भाषाओं में रचना की। जैसे कि उनकी जो पदावली रचना है वो मैथिल भाषा में लिखी गई, और जो कीर्तिलता और कीर्तिपता की जो रचना उन्होंने अवहट भाषा में की। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में। तो बढ़ते हैं आगे। अगर निरंतरता के साथ इसी तरह आप अपनी तैयारी करते रहोगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। एग्ज़ाम के जब बिल्कुल पास आकर के आप तैयारी करते हो तो चीज़ों को इतनी अच्छे से डिटेल से नहीं समझते। बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपको तथ्य याद रहेंगे, तो परीक्षा में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जो हमारी ये
व्याख्या सहित प्रश्नों की जो श्रृंखला चली हुई है और हमारी जो कंटेंट की क्लास चली हुई है, हम बिल्कुल धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। नहीं पर आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या पूछा हुआ है प्रश्न में, नहीं पूछा हुआ है या है पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टर बुल्लर। तो इनमें से जो मोहनलाल विष्णुलाल पांडे जो है, उन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक नहीं माना है। क्या माना है? उन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। इस प्रकार हम देख लेते हैं, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक और अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में से जो प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं पृथ्वीराज रासो को, वे है श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे जी और कर्नटाड। जो ये है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई भाई। उसके बाद बात कर लेते हैं अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में शामिल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और बुल्लर। ये अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान रहे हैं। अर्धप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में शामिल है मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा। ये जो विद्वान रहे हैं पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है। हमने जब आदिकाल पढ़ा था बिल्कुल ट्रिक के साथ इनको समझ लिया था। और जिस भी बच्चे ने डिटेल से क्लासेस नहीं देखी है तो क्रम वाइज क्लास देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जा कर के हर एक क्लास को देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। मलिक मोहम्मद जैसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? मलिक मोहम्मद जैसी जी ने आखिरी कलाम जो अपनी उनकी रचना है उसमें किस बादशाह की प्रशंसा की है, ये पूछा हुआ है। तो उन्होंने बाबर की प्रशंसा की है। आखिरी कलाम में बादशाह बाबर की प्रशंसा इन्होंने की है। इसमें इस्लामी मान्यता के अनुसार प्रलय का वर्णन किया गया है और जैसी रचित इस ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन फारसी में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। जैसी ने आखिरी कलाम का सर्वप्रथम प्रकाशन किस भाषा में हुआ, ये पूछ सकते हैं। तो किस में हुआ? फारसी में हुआ। जैसी ने शेख बुरहान और शेख अशरफ का अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख किया है। तो अगर गुरुओं के उल्लेख की बात, गुरु की बात करें तो ये भी पूछा जाता है, इनमें से निम्नलिखित में से जैसी जी का गुरु कौन है? तो किसी बुक में आपको शेख अशरफ दिखाई देगा तो किसी बुक में आपको शेख बुरहान दिखाई देगा। तो असल में अगर दोनों का नाम आ जाए तो परीक्षा में, तो महत्व आपको शेख बुरहान को देना है। और जब वरना इन दोनों में से एक ही नाम आएगा। अगर दोनों में से एक नाम आ जाएगा तो आप लोगों दोनों को ही इन्होंने अपना गुरु माना है। तो ये आपको तथ्य ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। इस काव्य में जयसी ने मसनवी शैली के अनुसार ईश्वर स्तुति की है। जयसी जी ने मसनवी शैली के अनुसार ईश्वर की स्तुति की है। जैसे पहले ईश्वर की वंदना करते हैं, फिर साय वक्त की, फिर अपने 5 मित्रों की, फिर इस प्रकार से उन्होंने मसनवी शैली के अनुसार ईश्वर की स्तुति की है। हमने ये तथ्य बिल्कुल डिटेल से समझा रखा है मैंने, किस प्रकार मसनवी शैली में ईश्वर की वंदना की जाती है। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। इस ग्रंथ में ईश्वर के अवतार ग्रहण करने तथा भूकंप एवं सूर्य ग्रहण का भी उल्लेख किया गया है। जैसे कि इस ग्रंथ में क्या किया गया है? ईश्वर के अवतार ग्रहण करने तथा भूकंप एवं सूर्य ग्रहण का उल्लेख भी बताया गया है। उसके बाद इसके अलावा जैसी ने मुहम्मद की स्तुति, सहारत बादशाह की प्रस्तुति और सैयद अशरफ की वंदना, जायस नगर का परिचय बड़ी सुंदरता के साथ लिया है। इसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 255। सूरदास की किस रचना में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं? इसमें ये पूछा हुआ है सूरदास जी की ऐसी इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जिसमें अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं? वे उदाहरण प्रस्तुत करने वाले पद शामिल है, यानी कि पद बताए गए हैं। तो उसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी। तो बढ़ते हैं आगे, साहित्य लहरी के संबंध में और तथ्य देख लेते हैं। साहित्य लहरी जो नायिका भेद तथा अलंकार संबंधी ग्रंथ है, इनमें
श्रृंगार रस वर्णन भी किया गया है। साहित्य लहरी में कुल कितने पद है? 118 पद शामिल है। और सूरदास के बाद जो है भ्रमर गीत की रचना करने का प्रयास कृष्णदास ने किया। ये आपको पता ही होगा, क्योंकि जब भ्रमर गीत की रचना का जो प्रयास किया था उसके सबसे पहले सूरदास जी ने किया, और सूरदास जी के बाद जो है कृष्णदास जी ने किया। लेकिन कृष्णदास जी इसमें असफल रहे। सूरदास की रचनाओं का सबसे पहले जो संकलन है वो हमें कोलकाता के कल्पद्रुम नाम से 1841 ईस्वी में किया गया। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहकर पुकारा। यानी जीवनोत्सव का कवि किसे कहा जाता है? तो सूरदास जी को। जीवनोत्सव का कवि किस विद्वान ने कहा सूरदास जी को? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 256। रसखान किसके शिष्य थे? तो स्वामी हरिदास या विठलनाथ या गोस्वामी वल्लभाचार्य या गोस्वामी विठलनाथ। गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य रहे हैं रसखान जी, यानी कि जो विठलनाथ जी रहे हैं रसखान जी के गुरु रहे हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि रसखान के गुरु कौन है, तो किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो रसखान के गुरु इनमें से कौन है? तो रसखान के गुरु इनमें से है विठलनाथ जी, यानी जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। बढ़ते हैं आगे। रसखान की अन्य रचनाएं देख लेते हैं। वही कृष्ण प्रेम से सराबोर रही है इनकी रचनाएं। अब तक इनकी 4 रचनाएं उपलब्ध रही है। कौन कौन सी देख लेते हैं? प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, बाल लीला और अष्टयाम। अष्टयाम जो है आपको ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में ये पूछ लेते हैं इनमें से रसखान जी की रचना कौन सी नहीं है। तो कई बच्चे अष्टयाम पर लगा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नाभादास जी की रचना अष्टयाम, लेकिन अष्टयाम नाम से कई लेखकों ने रचना लिखी है, जिसमें कि नाभादास जी की प्रमुख रचना रही है। और नाभादास, रसखान और देवकवि की ये अष्टयाम नाम से रचना रही है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, बाल लीला और अष्टयाम भी रसखान जी की रचना रही है। तो उसके बाद इन रचनाओं का जो संकलन है रसखान ग्रंथावली के नाम से किया। कुछ विद्वानों का मत है कि रसखान को केवल की 2 रचनाएं ही प्रमाणिक मानी जाती है। कौन कौन सी? सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। इनमें से जो प्रेम वाटिका रचना है किस लेखक की है? तो याद रखना है रसखान की। ये नहीं है कि भाई हम 1000 प्रश्नों को ही करेंगे व्याख्या सहित। अगर हमारे 1000 प्रश्नों का टारगेट पूरा हो जाता है परीक्षा से पहले, तो हम इसकी संख्या आगे भी बढ़ा देंगे। तो इसी तरह इन प्रश्नों को करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये जब बार बार तथ्य आपके सामने आते हो, बार बार चीज़ों को रिवाइज करते हो, तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप ही याद हो जाते हैं। तो और परीक्षा में जितना ज़्यादा आपने चीज़ों की रिवीजन कर रखी होगी, जितना पढ़ा होगा, उससे ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बढ़ते हैं। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अभी हमारी जो साहित्य की क्लास चली हुई है, साहित्य की क्लास तो जो हमारी 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही हुई है, प्लस में हम जो है बिल्कुल कंटेंट भी कर रहे हैं। जैसे कि हमने आदिकाल और भाषा विज्ञान को कंप्लीट कर लिया, फिर हमने भक्ति काल की क्लासेस शुरू की है। भक्ति काल की क्लास 1 और 2 हम कर चुके हैं। कंटेंट और प्रश्न उत्तरों की क्लास हमारी हर रोज़ 6 बजे चलती रहेगी। शाम को हर रोज़ 6 बजे मैं एक क्लास लेकर के मैं आपके सामने आती हूँ। लेकिन साथ साथ TGT PGT की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और अन्य जो परीक्षाएं हैं DSSB में अभी जो भर्तियाँ निकली गई है उसको ध्यान में रखते हुए हम एक हिंदी व्याकरण की क्लास को भी शुरू करेंगे, जो कि एक प्रश्न उत्तरों की एक सीरीज़ को चलाएंगे, जिसमें हर प्रकार के हिंदी व्याकरण संबंधी प्रश्नों को करेंगे। क्योंकि परीक्षा में आपका एक नंबर आपका कीमती होगा, क्योंकि 0.5 की आपके नेगेटिव मार्किंग होगी और 4 प्रश्नों पर आपका सीधा 1 नंबर कट जाता है। तो इसलिए हिंदी जो संपूर्ण हिंदी की तैयारी है हम बिल्कुल अच्छे से जितने ज़्यादा हो सकेंगे प्रश्न उत्तरों पर फोकस करते हुए करेंगे। और TGT PGT के लिए तो आप लोगों को पता ही है, हिंदी व्याकरण से कम से
कम 50% प्रश्न पूछ लेते हैं। कई बार परीक्षा में साहित्य के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी व्याकरण के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नहीं पता होता हमें कौन से, अगर परीक्षा में साहित्य के प्रश्न अधिक आ सकते हैं या फिर हिंदी व्याकरण के प्रश्न अधिक आ सकते हैं, वो एग्जामिनर अपने हिसाब से प्रश्नों को डालता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि इतने प्रश्न साहित्य के पूछे जाएंगे, इतने हिंदी व्याकरण के। दोनों की हमने बिल्कुल इक्वल तरीके से तैयारी करते हुए चलना है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपकी प्रश्नों को आगे बढ़ाती हूँ। तो प्रश्न संख्या देख लेते हैं 257 प्रश्न में देख लेते हैं। शब्दार्थों सहित काव्यम जो काव्य लक्षण के प्रेरणाता कौन माने जाते हैं। तो शब्दार्थों सहित काव्यम के जो पंक्ति है इनके रचनाकार है भामाजी। भामाजी अलंकारवादी रचनाकार रही है। तो आचार्य भरत मुनि के बाद जो आचार्य भामा ही है, काव्य शास्त्र पर काव्य अलंकार ग्रंथ नामक उपलब्ध है। यानी इनका जो काव्य अलंकार ग्रंथ है वो भामा जी का रहा है और अलंकार के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं भामा जी। तो देख लेते हैं आगे। यह अलंकार शास्त्र का प्रथम ग्रंथ उपलब्ध है जो 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रकाशित हुआ। इन्हें अलंकार संप्रदाय का जनक भी माना जाता है। और शब्दार्थों सहितो काव्यम इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य परिभाषा दी गई है। शब्दार्थों सहित काव्यम यानी कि शब्द और अर्थ के योग से ही हम किसकी रचना होती है, मतलब किस को क्या उत्पन्न होता है, काव्य की उत्पत्ति कहाँ से होती है, शब्द और अर्थ के योग से। तो इसमें ये बताया गया है, इन्होंने माना है कि शब्द और अर्थ से ही काव्य बनता है। तो आचार्य भामा ने शब्दार्थों सहित काव्यम इस काव्य लक्षण में आचार्यों को पाश्चात्य में साहित्य शब्द की प्रेरणा मिली। यानी कि इस लक्षण ग्रंथ से ही उन्होंने, मतलब इस जो दिया गया है, इन्होंने भामा ने काव्य शब्दार्थों सहित काव्यम काव्य लक्षण से ही जो पाश्चात्य के आचार्य रहे हैं उन्हें क्या प्रेरणा मिली है, साहित्य शब्द की उन्हें प्रेरणा मिली है। उसके बाद बात करें दंडी की। दंडी भी अलंकारवादी आचार्य रही है। कई बार पूछ लेते हैं इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य है, कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है। तो दंडी संस्कृत के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं जो 6वीं शताब्दी के अंत और 7वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। आचार्य रुद्रट जो है, रुद्रट अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य रहे हैं। ये भी अलंकार संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने अलंकार शास्त्र के सिद्धांतों की विस्तृत एवं वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना की है। आचार्य विश्वनाथ जी के संबंध में हम देखते हैं तो आचार्य विश्वनाथ जो है संस्कृत काव्य शास्त्र के मर्मर और आचार्य रहे हैं। इनका नाम आचार्य विश्वनाथ महापात्र था। जो इनका पूरा नाम क्या है विश्वनाथ जी का, आचार्य विश्वनाथ महापात्र। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए आचार्य विश्वनाथ का पूरा नाम क्या है तो आप बता सकते हो आचार्य विश्वनाथ महापात्र इनका पूरा नाम है। जो इनकी आचार्य मम्मट के प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश को इन्होंने काव्य दर्पण नाम से टीका लिखी। इनकी जो रचना है काव्य प्रकाश दर्पण टीका, जो वो है मम्मट के काव्य प्रकाश से इन्होंने लिखी है। और इनका एक प्रसिद्ध रचना हो रही है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, वो है साहित्य दर्पण। ये कई बार पूछ लिया जाता है। साहित्य दर्पण जो है रचना किस लेखक की है, किस विद्वान की है, साहित्य दर्पण। इस प्रकार से आप देख सकते हो। साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ जी की प्रसिद्ध रचना है जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। उसके बाद बात करें आगे, बिहारी लाल किस राजा के आश्रित कवि रहे हैं। जो बिहारी लाल जी रहे हैं रीति सिद्ध कवियों में प्रसिद्ध कवि महाराज जय सिंह के आश्रित कवि के रूप में जाने जाते हैं। बिहारी मिर्जा व जय सिंह के दरबारी कवि रहे हैं जो जयपुर के राजा थे। और कविवर बिहारी का असली नाम जो है बिहारी लाल चौबे था। ये पूछ सकते हैं परीक्षा में कि बिहारी
का असली नाम क्या था? तो बिहारी लाल चौबे बिहारी का असली नाम रहा है। इनका जन्म 1595 में काव्य प्रतिभा से प्रभावित, आगे ये है, इनका जन्म जो है 1595 ईस्वी में हुआ, ये माना जाता है। तथ्य देख लेते हैं। काव्य में प्रभावित जयसिंह ने उन्हें न केवल अपने दरबार में स्थान दिया, अपितु प्रत्येक रचना पर एक स्वर्ण अक्षरफी पुरस्कार भी देना मंजूर किया। इन्होंने एक दोहा लिखकर जयसिंह को दिया था जब वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे, राज दरबार का कार्यभार नहीं संभाल पा रहे थे, तो तब जयसिंह ने एक दोहा लिखकर उनको भिजवाया। तो उस दोहे से वे इतने प्रभावित हुए जयसिंह जी, तो जयसिंह ने एक गांव और असरफी, सोने की असरफियाँ उन्हें इनाम में दी। तो बिहारी जी ने 713 दोहे की रचना की। बिहारी सतसई कहा, जिसे बिहारी सतसई कहा जाता है। कई बार पूछ लेते हैं बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो 713, ये आपको ध्यान रखना है। कई पुस्तकों में आपको 719 भी दिखाई देंगे, तो वो छंदों को मिला करके 719 बताया गया है। कहीं कहीं आपको 721 भी दिखाई देंगे, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो सही मायने में अगर एग्जाम में ये ऑप्शन में 713 आपको दिया गया है, तो 713 दोहे है बिहारी सतसई में। अगर 713 ऑप्शन में नहीं है तो 719 दिया गया है, तो 719 आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ छंदों को भी मिला दिया गया था। तो रीतिकाल हम बिहारी को पढ़ेंगे, तो मैं एक एक तथ्यों को आपको अच्छे से समझा दूँगी। बढ़ते हैं आगे। मोरा जोबना नवेल भयो है गुलाल कैसे घर दीनी बकस मोरी माल। जो ये पंक्ति है, ये किस विद्वान की है या किस कवि की लिखी हुई पंक्ति है? तो ये है, ये नंबर भाई यहाँ पे आएगा, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो देख लेते हैं। अमीर खुसरो की जो ये पंक्ति दी गई है, अब्दुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो इनका पूरा नाम रहा है। 1253 इनके जन्म हुआ और 1325 में इनकी मृत्यु हो गई। तो आपको जन्म और मृत्यु भी आपको ध्यान रखनी है, इनका पूरा नाम ध्यान रखना है। 14वीं शताब्दी के लगभग ये दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध कवि रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने ही अपनी भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया है। कई बार पूछा जाता है कि हिंदवी शब्द का उल्लेख किस कवि ने किया है, तो हिंदवी का मतलब होता है उर्दू प्लस हिंदी, उर्दू प्लस हिंदी, इसको हिंदवी का नाम दे देते हैं। तो इन्होंने ही सबसे पहले हिंदवी का उल्लेख किया है अपनी भाषा के लिए। और जो अमीर खुसरो जी है, उन्हें तोता ए हिंद भी कहा जाता है। और अमीर खुसरो ने ही सितारा और तबला का आविष्कार किया। ये जीके में प्रश्न बनता है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 260। मीरा की उपासना किस प्रकार से की गई? तो भक्ति काल की प्रमुख कवयित्री रही है मीराबाई जी। उन्होंने माधुर्य भाव की भक्ति को अपनाते हुए कृष्ण की उपासना की है। और जो है सूरदास जी की भक्ति जो रही है वो साख्य भाव की रही है। तुलसीदास की भक्ति जो है दास्य भाव की रही है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी से उनका क्या अभिप्राय है? जो सदुकड़ी भाषा है उनसे क्या अभिप्राय है? तो राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली को ही सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? सदुकड़ी भाषा नाम दिया है। और श्याम सुंदर दास जी ने पंचमैली खिचड़ी, जिसमें 5 भाषाओं का मेल ही पंचमैली खिचड़ी के रूप में उन्होंने नाम दिया है। और कबीर दास जी का जन्म हम देखें तो 1398, मृत्यु 1518। संत कवियों में प्रमुख स्थान रहा है कबीर दास जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी नाम से कहकर पुकारा है। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डायरेक्टर या फिर वाणी का डायरेक्टर कहा है। और कबीर की वाणी का संग्रह जो है उनके शिष्य धर्मदास जी ने बीजक नाम से किया है। जो उनकी 3 रचनाएं
जो ये रही है साखी शब्द व रमेनी, उनमें पद मिलते हैं, दोहे मिलते हैं उनमें, तो उनका जो संकलन है एक मिला करके बीजक नाम से उन्होंने इन रचनाओं का संकलन किया है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता जो है कबीरदास जी को माना है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 262। अमिय हलाल मत भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी, परतते ही चितवत एक बार। जो ये पंक्ति है ये किस लेखक की है, किसके द्वारा, सॉरी भाई, किस लेखक की नहीं, किस ग्रंथ से ली गई है, किस पुस्तक से ली गई है? तो ये पंक्ति जो है वो रसलीन की है, जो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं रसलीन जी, जिनका नाम जो है सैयद गुलाब नबी भी रहा है। और जो है कई बार रसलीन और रसनिधि का वास्तविक नाम पूछा जाता है परीक्षा में, आपको ध्यान रखना है। तो रसलीन का जो नाम है, वास्तविक नाम या पूरा नाम उनका है सैयद गुलाम नबी, और जो रसनिधि का जो रहेगा वो पृथ्वी सिंह है। ये तथ्य कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मुझे अभी ध्यान आ रहा है। तो साथ हम जितनी बार भी तथ्यों को रिवाइज करेंगे उतना ही हमें याद होता चला जाएगा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अंग दर्पण, जो रसलीन की पुस्तक है अंग दर्पण, उसमें ये पंक्ति दी गई है, उसमें ये दोहा प्रस्तुत है। तो इस देख लेते हैं, यह पंक्ति रसलीन द्वारा लिखित पुस्तक रसलीन जो है रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। इनका जो पूरा नाम है वो है सैयद गुलाम नबी रसलीन। रसलीन कवि होने के साथ साथ अच्छे संगीतक व सुयोग्य सैनिक भी रहे हैं। यह रसवादी आचार्य रहे हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि रसलीन किस प्रकार के आचार्य रहे हैं, अलंकारवादी या रसवादी? तो इन्होंने रसवादी ये आचार्य रहे हैं। और दोहा छंद पर रसलीन का अद्भुत अधिकार भी रहा है। अंग दर्पण और रस प्रबोध रसलीन की रचनाएं रही है। अंग दर्पण में रसलीन ने नक्सिक का वर्णन किया है और 180 दोहे हैं। रस प्रबोध में रस की विवेचना की गई है। रस प्रबोध और अंग दर्पण इनकी प्रसिद्ध रचना है रसलीन की, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। रस प्रबोध भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना है इनकी रचनाओं को। और अंग दर्पण में इन्होंने क्या किया है, नक्सिक का वर्णन किया गया। कई बार परीक्षा में ये भी प्रश्न बना है कि रस इनमें से कौन से कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने नक्सिक का वर्णन किया है, या फिर अंग दर्पण में किस कवि ने नक्सिक का वर्णन किया। किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर प्रश्नों को पूछ सकते हैं। नक्सिक का वर्णन का मतलब होता है नायिका के नख से लेकर, नख का मतलब होता है अंगूठे का नाखून, अंगूठे के नाखून से लेकर सिक का मतलब होता है सिर तक का वर्णन उन्होंने किया है, उनकी सुंदरता का वर्णन किया है, ये होता है नक्सिक वर्णन, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के आचार्य रहे हैं? जो घनानंद जी है वो किस वैष्णव संप्रदाय के आचार्य रहे हैं? वो है निम्बार्क संप्रदाय के, जिनके प्रवर्तक निम्बार्क आचार्य जी माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 264। अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया जैसे लखनऊ के भांड घोड़ा कूदते हुए महफिल में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किसके संदर्भ में दिया? इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं नेट की परीक्षा में। बिल्कुल एक जो कथन है उससे संबंधित, जो आजकल नई जो पैटर्न के आधार पर जो परीक्षाएं हो रही है, तो उनमें टीजीटी पीजीटी में भी और एनटीए नेट में भी थोड़े डेप्थ प्रश्न पूछने लगे हैं। उन्हीं के आधार पर हम प्रश्नों को व्याख्या सहित करते हुए चलेंगे। तो देख लेते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ईशा अल्लाह खां। ईशा अल्लाह खां के कहानी के को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत दिया है। बढ़ते हैं आगे। अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी, अगर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा ये पूछ लिया जाए तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी आ जाएगा। लेकिन ये पूछा हुआ है अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी किसने कहा, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी की संज्ञा दी है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, हिंदी काव्य धारा के संपादक कौन रहे हैं। हिंदी काव्य धारा के संपादक रहे हैं राहुल सांस्कृत्यायन जी। राहुल सांस्कृत्यायन जी जो है यात्रा वृत्तांत के प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, इस प्रकार के उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 267, हबकी न बोलीबा ठबकी न चलीबा धीरे धीरे बा पाऊँ। जो ये पंक्ति है ये किस कवि की है, तो ये गोरखनाथ जी की पंक्ति रही है। पढ़ते हैं आगे, सुजान कुमार की सूफी का प्रेम का ख्यान का नायक माना जाता है। जो सुजान कुमार नायक है वो चित्रावली का नायक माना जाता है, जो कि उस्मान द्वारा रचित सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि रहे हैं। उस्मान जी, प्रवर्तक गलती से बोल दिया भाई। तो चित्रावली उस्मान कवि की रचना रही है। उस्मान का जो समय है 1613 ईस्वी माना जाता है। उस्मान शाह निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। कई बार उस्मान का गुरु का नाम पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है। प्रमुख पंक्ति जो है, और इनकी एक प्रमुख पंक्ति हो रही है जो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो आदि होता विधि माथे लिखा अक्षर चारी पढ़े हम सिखा। जो ये पंक्ति है ये उस्मान जी की पंक्ति रही है। सखी हो श्याम रंग रंगी देखी बिकाए गई वह मूर्ति सूरत माही पगी। जो ये पंक्ति है ये किस लेखक की है, तो ये है गद्दाधर भट्ट जी की। गद्दाधर भट्ट की ये पंक्ति रही है। ये देख लेते हैं, गद्दाधर भट्ट चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रहे हैं, जो कि जिन्होंने गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं चैतन्य महाप्रभु जी। उनके शिष्य कौन रहे हैं, गद्दाधर भट्ट जी। यह गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख भक्तों व कवियों में गिने जाते हैं। बात कर लेते हैं आज अपने अंतिम क्वेश्चन की। अंतिम प्रश्न को देखते हुए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर इसी तरह नेक्स्ट अगले प्रश्नों को हम इसी तरह करते हुए आगे बढ़ेंगे। 270 प्रश्न संख्या ती है से सौ जो मन मिले भेद न जानो जात प्रात समय निसी घोष के दुओ भाव दरसात। जो ये दोहा है ये नायिका है भाई। नायिका की किस अवस्था का वर्णन इसमें किया गया है, तो नायिका की वैष्णवी का वर्णन इसमें किया गया है इस पंक्ति में। इस प्रकार से जो नेट की परीक्षा है उसमें अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल जब तक अब आपका जनवरी 2024 का जो नेट की परीक्षा होगी तब तक आपकी प्रश्नों की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हमारे इस चैनल के माध्यम से करा दी जाएगी। तो बिल्कुल आपको नहीं घबराना है। अब की बार आपको अपना नेट क्लियर और जीआरएफ लेकर ही आना है। तो देख लेते हैं, इसका आंसर हमारा हो जाएगा व्यासंदी। दी गई पंक्तियों में नायिका की व्यासंदी का वर्णन किया गया है। उसके शरीर में बचपन यानी कि शैशव और यौवन यानी युवावस्था का संगम का मेल हो रहा है। जो नायिका है, नायिका का जो बाल अवस्था और यौवन अवस्था के बीच की जो अवस्था है उसका इस पंक्ति में वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आगे इस कंटिन्यू हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। हर रोज़ 6 बजे आपके साथ हिंदी लिटरेचर की क्लास के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होती रहूँगी। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।